कल की क्लास में आपने देखा था घातांक पर आधारित प्रश्न पार्ट 1। आज आप देखेंगे घातांक पर आधारित प्रश्न पार्ट 2, जो कि पिछले वर्षों में एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए और ये प्रश्न पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं घातांक पर आधारित प्रश्न पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 256 की घात 0.16 और फिर लिखा है 256 की घात 0.09। यहाँ पे बीच में कोई निशान नहीं जब होता है तो ये गुणा का निशान माना जाता है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये आपके विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आधार भी 256 है और ये आधार भी 256 है और बीच में गुणा का निशान है। तो हमने आपको घातांक के पहले पार्ट में बताया है कि गुणा में अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम लिखेंगे 256 की घात 0.16 और प्लस 0.09। तो ये बराबर हो जाएगा 256 की घात, अगर आप इसको जोड़ें 0.16 और 0.09 को तो ये जोड़ आपका आ जाएगा 0.25। तो ये बराबर हो गया 256 की घात। अब अगर ये जो 0.25 है इसको अगर आप भिन्न में चेंज करें तो भिन्न में चेंज करने का नियम होता है, जहाँ पे पॉइंट होता है उसके नीचे 1 रखा जाता है और 1 रखने से पॉइंट कट जाता है। फिर पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 रखे जाते हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 अंक है तो यहाँ पे आप 2 0 रखेंगे। तो ये 25 से कम 25 और 25 चौको 100। तो आपने क्या देखा कि 0.25 को जब भिन्न में बदला गया तो हो गया 1/4। तो अब 0.25 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1/4। अब 1/4 में जो नीचे घात है वो 4 है, तो इसलिए इस 4 को ख़त्म करने के लिए 256 का जो गुणनखंड लिखेंगे वो 4 के रूप में लिखा जाएगा। तो जब आप 256 का गुणनखंड करेंगे 4 के रूप में तो सबसे पहले आप 4 का 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। फिर 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। फिर 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4। फिर 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब 256 में 4 कितनी बार आता है 1 2 3 4। तो 256 की जगह पे आप लिख देंगे 4 की घात 4 256 की जगह पे, और बाहर कितनी घात है 1/4। अब आपको ये पता है घात का घात में गुणा होता है, तो जब इस 4 का इस 1/4 में गुणा होगा तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा। तो अंदर सिर्फ क्या बचा 4 और ऊपर घात कितनी है 1। घात 1 का मतलब कुछ नहीं, तो 4 की घात 1 का मतलब 4। तो ये आंसर आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में है 256.25, ये गलत है। 64 ये भी गलत है। 16 ये भी गलत है। जो लास्ट वाला विकल्प लिखा है 4 ये आपका सही विकल्प है इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया है, 2000 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है और एलडीसी एसएससी का जो लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट होती है उसमें ये क्वेश्चन 2005 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन आपका है 8/125 की घात -4/3। इसको क्या करना है, सरल करना है। ये चार आपके आंसर लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2000 में आया है, 2004 में आया है और 2008 में आया है। तो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे घात कैसी है, -4/3। अगर माइनस को हम प्लस लिखना चाहें, पहले क्वेश्चन लिख लें अपना 8/125 की घात -4/3। अगर इस माइनस को हम प्लस करें अगर इस माइनस को हम प्लस करें तो जो 8/125 है वो क्या हो जाएगा, 125/8 हो जाएगा। अब माइनस हट जाएगा, अब क्या लिखेंगे, 4/3। 125 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 और 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 और ऊपर घात आपकी क्या है, 4/3। यहाँ देखिए 5 भी 3 बार, 2 भी 3 बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/2 की घात 3 और पूरे पे ये घात कितनी है, 4/3। आपको पता है घात का घात में गुणा होता है, इसलिए ये 3 और ये 3 आपका कट जाएगा। तो अब आपका जो बचा वो बचा ये 5/2 बचा, 5/2 बचा और ऊपर घात कितनी बची, 4 बची। तो इसका मतलब 5 कितनी बार है, 4 बार और नीचे 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 5 का जब 4 बार ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625 और जब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। तो आपका आंसर हो गया 625/16। तो पहले में 625/8 है, गलत है। दूसरे में 625/16 है, तो ये बी वाला विकल्प आपका सही विकल्प है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा है 1/2 की घात -2 गुणित 1/3 की घात -2 गुणित 1/4 की घात -2 बराबर है। ये इसके 4 आंसर लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सबकी घात कैसी हैं, माइनस है। अगर हम घात को प्लस करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या जो होती है, भिन्न जो होती है, वो पलट जाती है। तो घात -2 को जैसे हम माइनस हटाएंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/1। अब -2 घात जो है माइनस गायब हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह 1/3 हो जाएगा 3/1 और माइनस क्या हो गया, प्लस। इसी तरह 1/4 हो जाएगा 4/1 और -2 घात क्या हो गई, प्लस। अब ये 1 का मतलब नीचे बटे में कुछ नहीं, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4। 3 घात 2 का मतलब क्या होता है, 9 और 4 घात 2 का मतलब क्या होता है, 16। आप 9 को 4 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 36 और गुणित 16। 36 को 16 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 576। तो -576 ये गलत है। बी वाला विकल्प जो 576 है ये आपका इसका सही आंसर है।